आपने कैसे मान लिया कि राम जी हार गए? चलो वो तो ठीक है, पर लौट के गए ही नहीं अयोध्या। आज तक मिथिला में विराजमान है और उसमें भी कोहबर में विराजमान है, आज तक लौट के गई नहीं, वहीं सखियां लाड़ कर रही हैं। कैसे? बोले गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा हुआ है। बोले अरे राम, ऐसी बात कहां लिखी है? बोले जब जनक जी ने जानकी जी का कन्यादान किया, जब क्या लिखा गोस्वामी जी ने? बोले हेमवंत जिमि गिरजा महेशहि, और हरि श्री सागर दई। क्या लिखा? हेमवंत जिमि गिरजा महेशहि, और हरि श्री सागर। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति। बोले इसमें कहां लिखा है? सीधे सीधे तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हिमालय राज ने पार्वती जी भोले बाबा को दी, और जैसे सागर ने लक्ष्मी जी नारायण को दी, श्री हरि को दी, इसी प्रकार जनक जी ने सीता जी राम जी को दी। इसमें यह कहां लिखा है कि राम जी मिथिला रुक गए? बोले लिखा है। कैसे? बोले पर्वत राज हिमालय ने पार्वती जी भोले बाबा को दी। बोले बिल्कुल दी। भोले बाबा कहां रहते हैं? बोले कैलाश पर्वत पे। तो पर्वत तो भोले बाबा की ससुराल है। पार्वती जी कौन की बेटी हैं? पर्वत राज की बेटी हैं, हिमालय राज की बेटी हैं। और भोले बाबा पार्वती जी के साथ कहां विराजते हैं? बोले हिमालय का ही तो अंश है कैलाश। तो हिमालय ने अपनी कन्या भोले बाबा को दी, भोले बाबा पार्वती जी के साथ पर्वत पर रहते हैं, मानो ससुराल में ही रहते हैं। अच्छा, अब सागर ने लक्ष्मी जी नारायण को प्रदान करी। नारायण कहां रहते हैं? बोले क्षीर सागर में रहते हैं। तो नारायण भी ससुराल में रहते हैं। भोले बाबा पर्वत पे रहते हैं, तो पर्वत तो पार्वती जी का पियर है, भोले बाबा की ससुराल है। और हरि क्षीर सागर में रहते हैं, तो सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। सागर पिता है लक्ष्मी जी के, तो सागर ससुराल है नारायण की। तो गोस्वामी जी ने दो ही उदाहरण क्यों दिए कि हेमवंत जिमि गिरजा महेश हरि श्री सागर देई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरत नहीं। इसका मतलब राम जी भी मिथिला में ही रह गए, मिथिला छोड़ के नहीं गए। ये